बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज़ पर मबनी है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। करेक्ट ऑप्शन हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 ए बी सी और डी की फॉर्म में 4 ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने बताना है कि इसका आंसर क्या है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास नंबर 1 इसका पार्ट है कि एक मैट्रिक्स है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 2 ले लें और 2 में प्लस करें ज़ीरो को, तो हमारे पास दोबारा 2 ही आएगा। इट मीन्स ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरीके से मैट्रिसेस में ये आपके पास जो नल मैट्रिक्स होती है, ज़ीरो वाली जो मैट्रिक्स होती है, दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपके पास यहाँ पे देखें एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 2 है द मैट्रिक्स दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर डायगोनल प्लेस के ऊपर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, जबकि यहाँ पे डायगोनल प्लेस पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं। तो आगे चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन को। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मतलब ये है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 रो और ये 2 रोज हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कॉलम इसमें 1 और 2 है, 3 कॉलम मिसिंग है, लिहाजा ये भी नहीं है। थर्ड पे आ जाएं तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल प्लेस पे एलिमेंट्स पड़े हों। तो इट मीन्स दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो ये आपके पास ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस हैं। तो एक ट्रिक है कि जब आपके पास ऐसे 4 ऑप्शंस गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसका एडजॉइंट निकालें, तो आप इन ऑप्शंस को भूल जाएं। इन ऑप्शंस को आप पहले ना देखें, ये आपको कंफ्यूज करेंगी और आपका आंसर आपसे सेलेक्ट गलत हो सकता है। आपने करना क्या है, जो प्रोसेस आपने सीखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, वो हमारे पास ये है कि आपने क्या करना है, इन 2 डिजिट्स की, ये जो फर्स्ट और फोर्थ है, इनकी प्लेस को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। सेकेंड स्टेप में आपने ये जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है 3 और -2, इनके साइंस को चेंज कर देना है। तो आप इनके साइंस कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे -2 है तो ये बन जाएगा +2, जबकि यहाँ पे +3 है तो ये बन जाएगा -3। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए नज़र आ चुका है, ये है। अब आप इसको ट्रेस कर लें कि आपके पास नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें ये कौन सा वाला ऑप्शन है, 1 -3 2 एंड -1। तो यहाँ पे देखें बाकी सारे आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपने इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है बी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है और हमने इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स के फॉर्मूले में यूज़ होता है ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए के दोनों साइड पे बार्स लगाए और क्वेश्चन को हमने डिटर्मिनेंट में लिखा। अब इसको डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस किस को? 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4
बीच में माइनस का साइन और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 4s are 8 and 8 और minus 3 3s are 9 and 8 minus 9 is 1 with negative sign। तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट आ चुका है -1। अब हमने इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालने का प्रोसेस ये है कि इन दो एलिमेंट्स का आपने प्लेस को चेंज कर देना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और इन दो एलिमेंट्स के आपने साइंस को चेंज करना है। यहाँ पे 3 है तो -3, यहाँ पे भी -3। अब आपके पास दोनों रिक्वायरमेंट्स जो इन्वर्स निकालने की है वो आ चुकी हैं, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं जब डिटर्मिनेंट पे, तो हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड आउट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1 बाय -1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से उठाएंगे 4 -3 एंड 2। अगेन इस माइनस को अप्लाई कर देंगे अंदर हर एलिमेंट के साथ। ये आप समझें कि ये बिल्कुल वही माइनस है जो किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, तो अंदर की तमाम टर्म्स का साइन जो है वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पे अगर ये +4 है तो इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा -4। ये माइनस है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके यानी हम साइन चेंज कर देंगे, ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे +3 अगेन और यहाँ +2 है तो ये हो जाएगा -2। तो ये आ चुका है A इन्वर्स। अब इस A इन्वर्स को हम ट्रेस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस दी हुई हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लें, -4 एंड 3 इसका कॉलम है, ये -4 एंड 3 नहीं है, ये 4 एंड 3 ये भी नहीं। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रही है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था इसके लिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। पार्ट नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी is the 2 cross 2 matrix, this is a 2 cross 2 matrix not invertible। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि ये इन्वर्टेबल और नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। तो हम ये नोट कर लेते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो इट मीन्स कि इन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में सॉल्व किया। लेकिन नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कौन सी हैं? ऐसी तमाम मैट्रिसेस जिनका ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कहलाएंगी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, और इनका इन्वर्स भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। मैंने दोनों साइड्स पे बार्स अप्लाई करके डिटर्मिनेंट में लिखा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय डी, बीच में नेगेटिव का साइन, और उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास देखें 2 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ पे 5d, तो a का एब्सोल्यूट हमारे पास आ गया 5d माइनस 3। क्वेश्चन ये है कि हमने इस d की वैल्यू निकालनी है, और इस d की वैल्यू जब निकल आए तो ये d की वैल्यू पुट करें अगर यहाँ पे, तो ये जो मैट्रिक्स है
ये आपके पास नॉट इन्वर्टेबल प्रूव हो, मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, जो ए डिटर्मिनेंट आया है हम उसको ज़ीरो के इक्वेट कर लेते हैं। क्यों इक्वेट करते हैं ज़ीरो के? बिकॉज इट इज़ एन नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे 5d माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी हमने डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वेट कर लिया। 5d इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 3/5। अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 को अंदर और 5 को बाहर रख के। 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं ताकि ये पॉइंट नज़र आए। इट मीन्स कि यहाँ 30 बन गया। 5 6 टाइम्स 30, तो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है 0.6। हमने इसी d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो चेक करते हैं कि हमारी जो ऑप्शंस हैं क्या उनमें ये वाला पॉइंट है, ये वाला वैल्यू है उसकी। तो जी हाँ, हमारी ऑप्शंस में है ऑप्शन सी, विच इज़ करेक्ट। आप ये चेक कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले डिटर्मिनेंट के अंदर d की वैल्यू 0.6 पुट करके, तो आपके पास a डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा, बिकॉज इट इज़ अ नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। Sixth part is, suppose A and B are 2 cross 5 matrices. अगर A और B का जो ऑर्डर है वो 2 रोज और 5 कॉलम्स का है, which of the following are the dimensions of matrix A plus B? तो आप ये बताइए कि अगर इस A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि टू मैट्रिसेस A एंड B आर conformable for addition and subtraction only if both matrices are of the same order। अगर दो मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होगा तो ओनली देन हम उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 5 है, जबकि ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 5 है। इट मीन्स के इन दोनों को जो जब सम करेंगे ए प्लस बी का मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 5 ही आएगा। इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है फॉर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या सिंपल इनवर्स निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो हमने गिवन क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट में लिखा, अब इसका मैं निकालूंगी डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट एलिमेंट के साथ। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसके बाद बीच में आ जाता है माइनस का साइन और फिर इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आंसर आ जाएगा 1 1 टाइम्स 1 माइनस 0 2 ज़ार 0 एंड वी गेट हियर ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का, अब हम फाइंड आउट करेंगे गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने इन दोनों की प्लेस को चेंज करना है। तो ये इस प्लेस पे आ जाएगा और ये इस प्लेस पे आ जाएगा और इन दोनों के साइंस चेंज करने हैं। यहाँ पे 2 है तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ कोई साइन लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अब इन दोनों को डालेंगे फार्मूला के अंदर। फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया 1 आया है,
तो हम लिखेंगे 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स पड़ी है 1 0 -2 एंड 1, और इसको हम 1 पे डिवाइड करें, जो भी करें इसका आंसर यही रहेगा। मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स आ चुकी है वो है 1 0 -2 एंड 1। ये ए इनवर्स निकल आया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि क्या वो ऑप्शंस इनमें से कौन सी वाली ऑप्शन जो है वो हमें सूट करती है, मैच करती है इसके साथ। 1 0 -2 and 1. So we will see here option B is correct. Evaluate part number 8. Evaluate the determinant of the following matrix. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि गिवन मैट्रिक्स का नाम A है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको एब्सोल्यूट के अंदर लिखेंगे, यानी बार्स लगा देंगे इसके साथ। यहाँ पे ए के साथ भी मैं बार्स लगा देती हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको सॉल्व करती हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस ये है कि आपने इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2, बीच में नेगेटिव का साइन, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हैं जी -9 × -1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 टाइम्स 8 होता है, माइनस बीच में ये मैं लगा देती हूँ, और ये माइनस आपस में हो जाते हैं। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, एंड 9 1 टाइम्स 9। अब अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1। तो ऑप्शंस में अगर आप देखें तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।